दोस्तों अगर आप भी भुवनेश्वर कुमार और रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता के टॉप ऑर्डर पर यमराज बनकर टूट पड़ा हैदराबाद का गेंदबाजी क्रम। टी नटराजन के साथ मिलकर भुवनेश्वर कमिंस जॉनसन ने मचाया ऐसा कोहराम, ईडन गार्डन को बना दिया कोलकाता के बल्लेबाजों का कब्रगाह। तो आखिर कैसे टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद फिल सॉल्ट के साथ मिलकर रिंकू सिंह ने अपनी पारी को संभाला। आखिर कितने रनों का दिया हैदराबाद को लक्ष्य, कौन सा बल्लेबाज बन पाया, कितने रन, किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर में कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का रोमांच अभी से अपने चरम पर है। पहले दो मुकाबले तो बिल्कुल कांटे के हुए और तीसरे मुकाबले के लिए कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान भी पूरी तरीके से सज चुका था। एक दूसरे के आमने सामने भूखे शेरों की तरह तैयार थे। कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद की क्रिकेट टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए बेकरार थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब किस्मत चमकी हैदराबाद के नए नवेले कप्तान पैट कमिंस की और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से फिलिप्स सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ से अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाने के लिए तैयार थे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने नागिन की तरह अपनी लहराती हुई गेंद से इन दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। पहली 4 गेंद पर ही सुनील नारायण के तो हक्के बक्के गुल रह गए थे। पहले ओवर में भुवनेश्वर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को केवल 3 रन बनाने दिए। साफ तौर पर दिख रहा था इन दोनों बल्लेबाजों के लिए एक रन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। दूसरी तरफ से मार्को जॉनसन भी उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बेकरार थे, लेकिन इस छोटे से मैदान पर बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना इतना आसान थोड़ा ही है। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने अपने हाथ खोले और मिडॉन के ऊपर से गेंदबाज को छक्के के लिए इतनी दूर मारा कि पूरा स्टेडियम केकेआर के नारों से गूंज उठा। शेर के मुंह में खून लग चुका था और अगली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने कुछ उसी अंदाज में उसी एरिया में एक और तूफानी छक्का ठोका। जॉनसन के छक्के छुड़ा दिए तो पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब लगातार तीसरा छक्का भी उनके बल्ले से इसी दिशा में निकला। 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के ने पूरे मैच की दशा ही पलट दी थी। लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर से मैदान में ट्विस्ट आता है। ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन फिल सॉल्ट ने उन्हें आधे रास्ते से लौटा दिया। लेकिन सुनील नारायण अपनी क्रीज में पहुंच पाते उससे पहले ही शहबाज अहमद ने अपनी जबरदस्त थ्रो से उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके और नारायण केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। पहले 2 ओवर में ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। 2 ओवर में 23 रन बनाकर कोलकाता ने अपने एक बल्लेबाज को गवा दिया था। नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने अब वेंकटेश अय्यर को उतारा गया था। आते ही उन्होंने भी एक जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला। वो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों इसी के चलते वो जल्दबाजी कर बैठे। चौथा ओवर लेकर टी नटराजन आए थे और उन्होंने अपना बेहतरीन गेंद के जाल में अय्यर को फंसा दिया और वेंकटेश अय्यर सीधा मार्को जॉनसन के हाथों में गेंद मार कर दे बैठे। लगातार 2 गेंद पर गिरे 2 विकेट और कोलकाता की हालत खराब हो गई, जहां अय्यर 5 गेंद पर केवल 6-7 रन बनाकर चलते बने। अब उनके आउट होने के बाद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। उनसे उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला। फिर जो हुआ उसे तो कोलकाता के फैंस कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जी हां दोस्तों, अपनी दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर गलती कर बैठे और सीधा फील्डर के हाथों में गेंद मारकर उन्हें भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटना पड़ा, जहां अय्यर तो खाता भी नहीं खोल पाए और नटराजन ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर कोलकाता की कमर तोड़ दी थी। जहां 4 ओवर में कोलकाता केवल 32 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। उनका टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था। अब फिल सॉल्ट के साथ नीतीश राणा की जोड़ी मैदान पर मौजूद थी, जिनके कंधों पर कोलकाता की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी और उन्होंने निभाना चाहा। 5वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस के खिलाफ बेहतरीन चौके से राणा ने अपना खाता खोला था। 5 ओवर में कोलकाता की टीम 40 रनों तक पहुंच चुकी थी। अभी भी कोलकाता पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रही थी। हैदराबाद यहां से उन्हें ऑल आउट करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए संकट मोचन बनने के लिए तैयार थे। हालांकि ये दोनों बेहद संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दोनों संभल कर अपना विकेट बचाकर खेल रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि 6 ओवर में कोलकाता की क्रिकेट टीम केवल 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। रनों की रफ्तार बेहद धीमी थी। कोलकाता की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसके हैदराबाद को कोई भी तकलीफ नहीं थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। इसी दरमियान नीतीश राणा को एक जीवन दान भी मिला, तब जाकर कोलकाता के फैंस की जान में जान आई। 7 ओवर में कोलकाता की टीम 49 रन बना पाई थी। 8वें ओवर में उन्होंने 50 रनों का आंकड़ा छुआ। उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। नीतीश राणा भी केवल 9 रन बनाकर मयंक मार्कंडे का शिकार हो गए, लेकिन कोलकाता ने हार नहीं मानी। जिस तरह से कोलकाता की बल्लेबाजी है, उनके बाद भी रिंकू और रसेल जैसे बल्लेबाज ने भी अपना दम दिखाना चाहा, जिसे देखकर तो ऐसा ही लगा कि कोलकाता आसानी से 150 रनों से अधिक का लक्ष्य हैदराबाद को दे सकती है, जिसका पीछा करना हैदराबाद के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में किसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? इन दोनों में से कौन सी टीम आईपीएल 2024 की चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल के दूसरे मुकाबले में ऋषभ पंत ने 15 महीने बाद वापसी की थी। वह अपनी टीम के लिए आईपीएल 2024 की शुरुआत एक तूफानी जीत से करना चाहते थे, लेकिन ऋषभ पंत के लिए उनकी वापसी ही इनके लिए इतना बुरा सपना बन जाएगी ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था।
जहां पंजाब के होम ग्राउंड चंडीगढ़ के मैदान पर पंजाबियों ने उन्हें ऐसा पीटा है कि दिल्ली की क्रिकेट टीम का मनोबल ही चकनाचूर कर दिया। हालांकि मुकाबला तो कांटे का हुआ। दिल्ली की क्रिकेट टीम ने एक समय पर 150 रन भी नहीं बना पा रही थी। उसने अंत में अभिषेक पौडेल के 10 गेंद पर 32 रन की बदौलत 174 रन बना डाले, जो एक अच्छा स्कोर माना जा रहा था। ऋषभ पंत ने भी 18 रनों का योगदान दिया। हालांकि इसका पीछा करते हुए पंजाब का टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं कर पाया। जॉनी बेयरस्टो केवल 9 रन बनाकर चलते बने, शिखर धवन केवल 22 रन जोड़ पाए और यहां तक कि प्रभ सिमरन 26, जितेश शर्मा केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए और ऐसा लगा कि पंजाब एक बुरी हार हारेगा। लेकिन सलाम है सैम करन को, प्रीति जिंटा के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी ने पंजाब को एक तरफा जीत दिलाने की ठान ली। उनका बखूबी साथ निभाया लियाम लिविंगस्टोन ने। इन दोनों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए ऐसा तहलका मचाया कि पल भर में मैच का पांसा पलटते हुए उन्होंने पंजाब की झोली में नामुमकिन सी जीत डाल दी। करन ने अर्धशतक ठोका। लिविंगस्टोन ने भी दिल्ली के गेंदबाजों को पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऋषभ पंत की टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दिल्ली के फैंस बेहद निराश है, लेकिन उनसे ज्यादा गुस्से में खुद टीम के पूर्व कप्तान डेविड वार्नर नजर आए। उन्होंने अब अपनी हार पर जो कहा, उनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, डेविड वार्नर ने कहा, इस तरीके की हार को आपको दुख होता है। हम आसानी से जीत सकते थे, लेकिन ईशान को चोट लग गई, मुकेश सब्स्टिट्यूट में आकर खेल नहीं पाए, हमारे 2 मेन गेंदबाज तो पहले ही बाहर हो गए। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 174 रन डिफेंड कर पाएंगे। फिर भी हमारे गेंदबाजों ने अच्छा किया। हाँ, यदि ऋषभ ने समझदारी से गेंदबाजी कराई होती, मेरी बात सुनी होती, तो शायद हमें मैच निकाल लेते। मैं ऋषभ को सलाह देना चाहता था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं यह हार हम सबके साथ मिलकर आई है। किसी एक को हम हार के गुनाहगार नहीं ठहरा सकते, लेकिन हमें इसके बाद अच्छी वापसी करनी होगी, नहीं तो हम इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे वार्नर ने पंत को दोषी ठहराते हुए अब तो अपने लिए सफाई पेश किया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, शिखर धवन में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का शुभारंभ हो चुका है। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने बेंगलोर को 6 विकेट से हराकर जीत के साथ आगाज किया। वहीं दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ खूंखार बल्लेबाज मिचेल मार्श आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने ही ओवर से टूटकर प्रहार करना पंजाब के गेंदबाजों पर शुरू कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। चौके और छक्के लगाए जा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेहद खुश थे। लेकिन टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को राहुल चहर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 39 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका लग गया। मिचेल मार्श 20 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन वार्नर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शाई होप आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। देखते ही देखते अपने टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार पंजाब के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड वार्नर को चलता कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 74 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। वार्नर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लंबे समय बाद हाथ में बैट लेकर टीम के कप्तान ऋषभ पंत, और इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। होप खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ऋषभ पंत उन पर भरोसा साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट पर 86 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज रबाडा ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शाई होप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा झटका लग गया। होप 33 रन बनाकर 25 गेंद में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। लेकिन कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए रिकी भूल आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ऋषभ पंत आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 111 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका लग गया। दिल्ली की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। पंजाब की टीम मैच में पकड़ बना चुकी थी। वहीं 14 ओवर में रिकी भूल भी केवल 3 रन बनाकर हरप्रीत बराड़ के शिकार हो गए। दिल्ली कैपिटल्स के आधे बल्लेबाज मैदान की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। अब अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स खेल रहे थे। इन दोनों के कंधों पर दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन अक्षर पटेल भी टीम के लिए केवल 21 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। वहीं सुमित कुमार भी केवल 2 रन ही बना सके। अंत में अभिषेक पुरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को संभाला। अंतिम ओवर में हर्षल पटेल के 3 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की मदद से 25 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 174 रनों तक 9 विकेट के स्कोर पर पहुंचा दिया और पंजाब के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया।
इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब के दो खूंखार ओपनर खिलाड़ी शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए खलील अहमद के ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और टीम का खाता खोला। इसके बाद भी धवन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने इस अंदाज में चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धवन की बेहतरीन बल्लेबाजी देखकर जॉनी बेयरस्टो ने भी अपने आप को नहीं रोका। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी वो नहीं रुके। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़कर इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। पंजाब की शुरुआत बेहद ही आक्रामक अंदाज में हुई। दोनों ओपनरों ने जमकर कुटाई दिल्ली के गेंदबाजों की कर दी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा ने लगातार 2 गेंद वाइड फेंक दी। जब विशाल शर्मा ने अपनी पहली गेंद फेंकी तो उस गेंद पर शिखर धवन ने आगे बढ़कर खतरनाक अंदाज में चौका जड़ दिया। यह नजारा देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे।